तो दोस्तों हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम तीन पत्ती खेल के बारे में बात करेंगे। जो कि मतलब कि ताश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है। मतलब कि सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। कहीं पे 5 बंदे बैठे हैं और उसमें 4 को अगर ये गेम खेलना आता है तो तुरंत यही बोलेंगे कि भाई तीन पत्ती स्टार्ट कर, तीन पत्ती ही खेलेंगे। अब दोस्तों कुछ बंदे होते हैं, जैसे उस ग्रुप में जो पांचों बंदा होता है वो उनसे अलग हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये गेम नहीं आता या कम आता है या फिर उसको समझ में नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये खेल नहीं आता। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए लाया हूँ और मैं आपको इसमें बेसिक से बताऊंगा कि एकदम तीन पत्ती क्या होता है, कौन से पत्ते बड़े होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप भी उस ग्रुप में जाके जब भी वो अगली बार खेले तो आप भी बोल सकेंगे कि भाई मेरे को भी तीन पत्ती आती है, मैं भी ये गेम खेलूंगा। अब दोस्तों इसमें जो तीन पत्ती गेम होता है वो बेसिकली तीन पत्तों का गेम है। जिसके पास तीन पत्ते सबसे बड़े होंगे, जिसके पास भी तीन पत्ते सबसे बड़े होंगे वो ये गेम जीत जाएगा। अब दोस्तों कौन से पत्ते बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं, वो सारा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और मतलब कि ज़्यादातर खेले जाने वाला, ऑनलाइन भी काफ़ी खेलते हैं इसको लोग। वो दोस्तों मैं यहाँ पे पैसों के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैसे लगा के खेलें इसको। आप बस इसको एंजॉयमेंट के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप कभी भी इसमें वैसे सट्टा वगैरह नहीं लगाएं, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं लगाया इसमें ऐसा। लेकिन मेरे को ताश के काफ़ी खेल आते हैं, ज़्यादातर गेम आते हैं मुझे ताश के, तो मैं आपको सारे बताऊंगा चैनल पे आगे। तो इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। अभी हम तीन पत्ती की बात करेंगे, शुरू से समझाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करता है। अब दोस्तों जो तीन पत्ती का खेल है उसको 3 जने, 4 जने, 5 या फिर 2 भी खेल सकते हैं। इसको 6 7 8 बंदों तक भी खेलते हैं लोग बाग, क्योंकि इसमें दोस्तों सिर्फ तीन तीन पत्ते दिए जाते हैं और जिसके पत्ते सबसे बड़े होते हैं वो ये खेल जीत जाता है। बहुत ही सिंपल सा गेम है। लेकिन इसमें ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि किसके पत्ते थोड़े मतलब कि बड़े हैं, किसके छोटे हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा और आपको तरीके से समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा पूरा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब जैसे दोस्तों इस चीज़ को समझाने के लिए इसमें 6 तरह के कार्ड आते हैं। या तो आपके पास हाई कार्ड रहेंगे, या पेयर रहेगा, या कलर रहेगा, या सीक्वेंस रहेगा, या प्योर सीक्वेंस, या ट्रायल, या सेट। अब दोस्तों इसमें जो सबसे बड़े पत्ते होते हैं वो ट्रायल या सेट होता है। फिर मैंने यहाँ पे क्रम में लिखा है, फिर प्योर सीक्वेंस होते हैं। इस तरह से जो हाई कार्ड होते हैं वो सबसे छोटे पत्ते होते हैं। अब दोस्तों ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रायल या सेट क्या होता है और प्योर सीक्वेंस क्या होता है। आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब जैसे दोस्तों ट्रायल या सेट क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूँ अभी कि आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि इसमें ईंट, पान या चीड़ी क्या होती है। जैसे ये ईंट होती है, पान होती है, हुक्म या चीड़ी। तो मैं आपको एकदम बेसिक से नहीं बता रहा, इतना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उम्मीद रख रहा हूँ कि मतलब कि ये आपको पता होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे ये जो तीन पत्ते एक जैसे किसी के पास आ जाते हैं तो उसको ट्रायल या सेट बोलते हैं। अब दोस्तों मैं ये भी उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि इक्का सबसे बड़ा होता है, उसके बाद बादशाह होता है, फिर बेगम होती है, फिर गुलाम होता है, फिर नेला देला और दूरी तक होता है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको ये भी पता होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे 3 इक्के हैं। अब दोस्तों ये पूरे तीन पत्ती के सबसे बड़े पत्ते हैं, यानी कि अगर आपके पास ये आ गए तो आप मतलब अगलों के पास कितने भी बड़े पत्ते आ जाए इससे बड़े पत्ते नहीं आ सकते, क्योंकि पूरे ताश के खेल में 4 इक्के होते हैं और उसमें से 3 आपके पास आ गए, यानी कि ये पूरे तीन पत्ती के सबसे बड़े पत्ते होते हैं। और तीनों एक जैसे पत्ते हैं, यानी कि तीनों इक्के हैं, तो इसको ट्रायल या सेट बोलते हैं, यानी कि ये सबसे बड़े पत्ते हैं। अब दोस्तों यही सेट जब धुर्री का बन जाता है तो ये भी बड़े पत्ते हैं, लेकिन ये इससे बड़े पत्ते नहीं। यानी कि सबसे बड़े 3 इक्के हैं, फिर 3 बादशाह, फिर 3 बेगम, इसी तरह एंड में 3 दूरी। ये सबसे बड़े पत्ते हैं। मतलब कि अगर आपके पास सेट बन जाता है तो आप निश्चिंत होकर खेल सकते हैं। आपने पत्ते देखे और उसमें ट्रायल या सेट बन रहा है
तो आप मतलब कि ये उम्मीद रख सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस यही है कि आप जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी के पास 3 सत्ते आ जाए, 3 अट्टे आ जाए। इसके मतलब कि आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए सबसे बड़े पत्ते हैं। और 3 पत्ती में यही है कि जिन पत्तों के आने के चांस जितने कम होंगे वो उतने बड़े पत्ते होंगे। अब इसके बाद सब जो सबसे बड़े पत्ते होते हैं वो होते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस भी कैसा? प्योर सीक्वेंस। प्योर सीक्वेंस मतलब एक ही कलर के नेला देला गुलाम। देले के बाद गुलाम होता है, इसको 11 मानते हैं। तो नेला देला गुलाम ये एक सीक्वेंस हो गया, यानी क्रमबद्ध हो गया, यानी कि क्रम से आपके पास पत्ते आ गए, तो ये इसके बाद सबसे बड़े पत्ते हो गए। अब किसी के पास 3 दुर्री आ जाए और आपके पास अगर ये पत्ता आ जाए, तो जो ये निश्चित रूप से जिसके पास 3 दुर्री है वो विजेता होगा, क्योंकि इससे बड़े पत्ते ये है। अब दोस्तों किसी के पास सीक्वेंस आ जाए तिर्री चौगी पंजी। अब किसी के पास तिर्री चौगी पंजी आ गई एक ही कलर की, तो सीधी सी बात है, इसमें 9 10 11 है तो ये बड़े हैं। यानी कि इन चारों पत्तों में अगर सबसे बड़ों पत्तों की बात करें तो ये सबसे बड़े हैं, उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये हैं, उसके बाद ये हैं, और बीच के पत्ते आप काउंट करते जाना कि इसमें बादशाह बेगम गुलाम से लेके सारे पत्ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको 2 बता दिए। अब आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है इसमें? अब दोस्तों ये दोनों मैंने आपको बता दिए, अब हम बात करेंगे सीक्वेंस और कलर की। अब दोस्तों सीक्वेंस हमने जो अभी देखा वो प्योर सीक्वेंस था। अब जैसे दोस्तों ये एक सीक्वेंस है, यानी कि इसमें गुलाम बेगम और बादशाह है, लेकिन जो बेगम है वो अलग कलर की है। यानी कि ये सीक्वेंस तो है लेकिन प्योर नहीं है, क्योंकि अलग अलग कलर के 3 पत्ते आए हैं। हालांकि 2 मैचिंग के हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे दोस्तों मेरे पास यही जैसे चौगी पंजी छगी आ जाए, तो ये भी सीक्वेंस है लेकिन अलग कलर के हैं। अब ये सीधी सी बात है, ये दोनों पत्ते जो पिछले चारों पत्ते से छोटे हैं, लेकिन ये भी 3 पत्ती में काफी अच्छे पत्ते होते हैं। यानी कि सीक्वेंस बनने के चांस भी बहुत कम होते हैं 3 पत्ती में। यानी कि अगर आपके पास ये पत्ते आ जाए तो आप ऐसा मान सकते हो कि आप जीत जाओगे, ज़्यादा चांस यही रहता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे एक चौगी पंजी छक्की और गुलाम बेगम बादशाह। अब वहीं हम बात करें, जैसे मेरे पास एक गुलाम बेगम बादशाह ये आ गया और एक गुलाम बेगम बादशाह ये है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन जीता, जैसे आपके सामने कोई बंदा बैठा, उसके पास ये पत्ते आ गए और आपके पास ये पत्ते आ गए, तो आपके हिसाब से इसमें से कौन विजेता होगा? अब दोस्तों आप सोचोगे कि इसके पास 2 एक जैसे कलर के पत्ते हैं, यानी कि इसके पास गुलाम बेगम बादशाह है, लेकिन गुलाम और बादशाह एक कलर के हैं, तो ये विजेता होगा, क्योंकि इसमें तीनों गुलाम बादशाह बेगम अलग अलग है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये विजेता नहीं होगा। ये दोनों इक्वल पत्ते हैं, यानी कि अगर आपने कुछ भी शर्त लगाई है, जैसे 10 रुपये या 5 रुपये या कुछ भी, कोई चने के दाने या कुछ भी लगाए हैं, तो वो आधे आधे हो जाए, यानी कि विजेता कोई नहीं है। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई भी प्राइस होगा जो, यानी कि इसमें विजेता नहीं है, ये बराबर के पत्ते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके 2 पत्ते एक कलर के आ गए। तो दोस्तों ये है सीक्वेंस। उसके बाद में बात करेंगे कलर की। अब जैसे दोस्तों आपके पास ये कलर आ गए और ये कलर आ गया। अब दोस्तों ये दोनों कलर के पत्ते हैं, यानी कि आपके पास एक कलर के पत्ते आ गए, किसी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ पे सत्ती अट्टी भी आ जाए तो वो कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसको कलर में मानता है। सीक्वेंस होगा तो तीनों पत्तों का ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बेगम बादशाह आ जाए तो वो बड़ा पत्ता होगा, नहीं, सीक्वेंस नहीं होगा वो केवल हाई कार्ड से जोड़ा जाएगा। हाई कार्ड से कैसे? जैसे आपके पास ये पत्ते हैं, हुक्म के 3 कलर के एक जैसे पत्ते आ गए, सामने वाले के पास सीढ़ी के एक जैसे कलर के पत्ते आ गए। अब इन दोनों में से विनर कौन है? दोस्तों ऐसे पत्तों में सबसे पहले हाई कार्ड देखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हाई कार्ड बेगम है, यानी कि इसके पास भी बेगम है, इसके पास भी बेगम है, तो सीधी सी बात है, अभी इसका फैसला नहीं हुआ कि कौन जीता। उसके बाद अगला हाई कार्ड देखते हैं। अब इसमें अगला हाई कार्ड अट्टी है, इसके पास भी अट्टी है, यानी कि अभी भी पता नहीं चला कौन जीत रहा है। उसके बाद जो लास्ट है वो देखते हैं। अब जैसे ये तिर्री आ गया और इसके बाद दुर्री आ गया,
यानी कि सीधी सी बात है, ये जीतेगा। तो दोस्तों कलर में इस तरह से कंपेयर होता है, अगर आपके पास भी कलर है, अगले के पास भी कलर है, तो इस तरह से देखा जाता है कि कौन उसमें विनर रहेगा। अब दोस्तों हम अगला पॉइंट देखते हैं, पेयर क्या होता है। पेयर के साथ हाई कार्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों जो पेयर होता है उसका मतलब होता है दो एक जैसे पत्ते हैं। जैसे इसमें दो छग्गी और पंजी है, लेकिन यहाँ पे दो एक जैसे पत्ते हैं। अब जैसे किसी के पास दो छग्गी आ गई और किसी के पास दो छग्गी प्लस सत्ती आ गई, तो इस पंजी से बड़ी सत्ती है, यानी कि वो जीतेगा। अब जैसे दोस्तों किसी के पास में मतलब कि तीन पंजी आ गई, ऐसे मान लेते हैं कि ये दो पंजी आ गई, तो दो पंजी और दो छग्गी में से कौन जीतेगा? दोस्तों सीधी सी बात है, जिसके पास दो छग्गी आएगी वो जीतेगा। पेयर का मतलब होता है दो एक जैसे पत्ते। अब जैसे दोस्तों किसी के पास दो इक्के आ गए और एक कोई छोटा पत्ता आ गया, और किसी के पास दो गुलाम आ गए, तो सीधी सी बात है जो इक्के होंगे वो बड़े पत्ते होंगे। अब दोस्तों पेयर का मतलब ये होता है। अब आगे हम बात करते हैं हाई कार्ड की। अब जैसे दोस्तों न आपके पास इन पत्तों में कलर है, न प्योर सीक्वेंस है, न स्ट्रेट है। स्ट्रेट और सीक्वेंस एक ही बात है। न मतलब कि ट्रायल है, न सेट है, इसमें कुछ नहीं है। ज़्यादातर पत्ते ऐसे ही आता है। तीन पत्ती में जब आप खेलोगे तो ज़्यादातर लोगों के पास पत्ते ऐसे ही आते हैं घुल मिल के। तो उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि हाई कार्ड कौन सा है। अब जैसे इसके पास सबसे हाई कार्ड बादशाह है, इसके पास इक्का है, यानी कि बस इसके पास इक्का है तो ये जीत जाएगा। अब जैसे दोस्तों इसके पास इक्का गुलाम आ गए और इसके पास ये पत्ते आ गए, अब कौन जीतेगा? इसके पास दो आई कार्ड है, इसके पास एक आई कार्ड है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ हाई कार्ड देखा जाता है। जो सबसे बड़ा पत्ता होगा सिर्फ वही देखा जाता है। यानी कि इसमें गुलाम बादशाह भले ही हो, लेकिन अगर किसी के पास इक्का है तो वही जीतेगा। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि ये इक्का नहीं है, यहाँ ये गुलाम है। अब दोस्तों इनमें सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है? बादशाह, तो ये जीतेगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पत्ते बांट के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उनमें से कौन विजेता होगा। जैसे हम तीन चार लोग खेल रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे चार बंदे खेल रहे हैं और चार बंदों के हिसाब से पत्ते बांटे हैं, यानी कि सबके पास तीन तीन पत्ते आ गए। एक बंदा यहाँ खेल रहा है, एक यहाँ खेल रहा है, एक यहाँ खेल रहा है और एक मैं खेल रहा हूँ। अब दोस्तों पत्ते बांटने के बाद मैंने यहाँ पे पत्ते देखे, तो मुझे मेरे पत्ते ठीक लगे, इसलिए मैं खेल को आगे बढ़ाऊंगा और अगले वाले से पूछूंगा और फिर इसने अपने पत्ते दिखाए। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि हम दोनों में से विनर कौन है। पहले आप गेस कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे दोस्तों इसमें जो विनर है वो ये है। क्यों दोस्तों? आप मतलब कि कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इसमें सबसे पहले हाई कार्ड देखा जाता है। अब जैसे मेरे पास हाई कार्ड ये है और इसके पास ये है, यानी कि ये दोनों तो एक जैसे हैं, यहाँ पे पता नहीं लग रहा। उसके बाद अगला हाई कार्ड देखा जाता है। अब दोस्तों इसके पास अगला हाई कार्ड बेगम है, यानी कि इसका पत्ता बड़ा है, यानी कि ये विजेता होगा। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास दोनों पत्ते काफ़ी बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के इसका जो अगला आई कार्ड है वो मुझसे बड़ा है, इसलिए ये भी जीता रहेगा इसमें। अब दोस्तों हम दोनों में से तो ये जीता, उसके बाद अगले के पत्ते देखते हैं। अब दोस्तों इसके पास यहाँ पे कलर है, यानी कि ये हम दोनों से विजेता है। अब दोस्तों मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि हम दोनों के पास तो हाई कार्ड था, लेकिन इसके पास क्या आया है? कलर, यानी कि ये इसके पत्ते हमसे बड़े हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पास है कलर। ये देखिए दोस्तों, इसके पत्ते हम दोनों से बड़े हैं, यानी कि ये जीत जाएगा इसमें यहाँ पे। अब हम लास्ट वाले के पत्ते देखते हैं। अब दोस्तों ये लास्ट वाले के पत्ते हैं, जिससे दो बादशाह, दो इक्के और एक बादशाह। अब दोस्तों आप बताइए इन दोनों में से विजेता कौन है? क्योंकि ये सीधी सी बात है, इन दोनों से तो बड़े पत्ते हैं इसके, लेकिन इन दोनों में से कौन विजेता है?
तो दोस्तों यहाँ पे विजेता है कलर, क्योंकि दोस्तों इसके पास ट्रायल नहीं है, क्योंकि ये तीनों इक्के नहीं है या तीनों बादशाह नहीं है, यानी कि ये पत्ते नहीं है इसके पास, न प्योर सीक्वेंस है और ना सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ बेगम होती तो सीक्वेंस होता। ये कलर भी नहीं है, ये है पेयर, यानी कि आपके पास दो इक्के हैं बस। और पेयर जो होता है वो कलर से छोटा होता है, यानी कि कलर यहाँ पे विजेता रहेगा। तो दोस्तों इन चारों में से ये विजेता है। अब दोस्तों मैं आपको एक गेम और एक पत्ते और बांट के बताता हूँ। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक गेम और चलाया है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मेरे पास ये पत्ते हैं और अगले के पास में ये पत्ते हैं। तो आपको बताना है कि हम दोनों में से कौन जीता है। पहले आप गेस करिए, फिर मैं बताता हूँ। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले पेयर देखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 8 का पेयर है और इसके पास 7 का पेयर है। अब दोस्तों इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बाकी बचा हुआ पत्ता कौन सा है। पेयर में जो सबसे ऊंचा है वो मेरे पास है, यानी कि मेरे पास 2 अट्टी है, इसके पास 2 सत्ती है, यानी कि मैं जीता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगले 2 पत्ते मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों इसके पास इक्का बादशाह बेगम है और दोस्तों इसके पास इक्का दुर्री तिलिया है, यानी कि ये दोनों इन दोनों से तो जीत गए, क्योंकि ये पेयर है और ये सीक्वेंस है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से सीक्वेंस कौन सा बड़ा है? दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस ये वाला बड़ा है, क्योंकि इक्के के बाद अगला है कार्ड बादशाह देखा जाता है, तो ये बादशाह तिर्री से बहुत बड़ा है, यानी कि ये सीक्वेंस बड़ा है। इन दोनों को सीक्वेंस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इक्का इधर भी मतलब कि जुड़ सकता है बादशाह बेगम में, और इक्का दुर्री तिर्री के साथ भी अपना ट्रायल बना सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे अपन 3 पत्ती गेम खेलते हैं तो उसमें जो ब्लाइंड और जैसे बिना ब्लाइंड के खेलते हैं, यानी पत्ते ओपन हो जाते हैं, तो वो पैसे किस हिसाब से रखे जाते हैं और किस हिसाब से मतलब कि पॉइंट वगैरह जुड़ते हैं और चालें चलती है। जैसे मैं आपको एक पूरा गेम ही खेल के दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे पत्ते बटे हैं। अब जैसे दोस्तों जैसे किसी भी पॉइंट का गेम चल रहा है, तो दोस्तों जैसे मान लो कि 2 पॉइंट मिनिमम लगाने जरूरी है। 2 पॉइंट मिनिमम लगाने जरूरी है दोस्तों। एक तो होता है मिनिमम पॉइंट लगाना और एक होता है हाईएस्ट कितने पॉइंट हम लगा सकते हैं। जैसे 2 इसने लगाए, 2 इसने लगाए, 4, 2, 8, ऐसे करते करते 16 करते करते जब 100 लिमिट, जैसे पोर्ट की लिमिट होती है, जैसे इस पोर्ट की हमने लिमिट रख ली 100, यानी कि 100 पॉइंट बाद सभी को अपने पत्ते शो करने पड़ेंगे। वो एक लिमिट होती है, एक तो पोर्ट लिमिट होता है और एक चाल की लिमिट होती है। जैसे चाल की लिमिट में 2 पॉइंट मिनिमम लगाना जरूरी है। जैसे मैंने ये फिक्स कर लिया कि भाई 2 पॉइंट मिनिमम लगाना जरूरी है, यानी कि ये पहले 2 लगाएगा, फिर अगला 2 और लगाएगा, और जैसे बढ़ती भी है, जैसे 2 पॉइंट इसने लगाया तो आप बढ़ा भी सिर्फ 2 सकते हो, या तो आप 2 बढ़ाओ या आप अगर आप प्लस भी करोगे तो 4 बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। और हाईएस्ट बिडिंग जैसे यूँ मान लो कि 8 के बाद नहीं बढ़ सकती। जैसे 2 इसने 4 कर दिए बढ़ा के, इसने 8 पॉइंट कर दिए, या ये 6 भी कर सकता है, मैं 8 कर देता हूँ। 8 फिर 8 से ऊपर नहीं जाएगी, फिर बस आपको 8 पे ही चलना है। फिर 8 ये चलेगा तो यहाँ टोटल 16 हो जाएंगे, फिर 24 हो जाएंगे, ऐसे करते करते बीच में जो है 100 वैल्यू हो जाएगी, तब सभी अपने पत्ते दिखा देंगे, या उससे पहले भी दिखा सकते हैं। अब जैसे दोस्तों ब्लाइंड क्या होता है? अब दोस्तों जैसे मैंने रखा है कि आप 2 पॉइंट मिनिमम लगाओ। अब जैसे दोस्तों 2 पॉइंट मिनिमम लगा, जैसे मैंने अपने पत्ते देख लिए, जैसे मेरे पास ये पत्ते आए हैं, लेकिन दोस्तों ये अपने पत्ते नहीं देखना चाहता और ये पैसे भी लगाना चाहता है, तो मुझे 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। और जो ब्लाइंड वाला बंदा होता है, ब्लाइंड मतलब जिसने अपने पत्ते नहीं देखे, वो आधे पॉइंट लगाएगा, यानी कि मेरे 2 और इसके 1। मान लो कि इन दोनों ने भी पॉइंट नहीं लगाए, मतलब पत्ते नहीं देखे, तो ये 1 पॉइंट लगाएंगे, ये 1 पॉइंट लगाएंगे।
जैसे चाल यहाँ से शुरू हुई, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट, बीच में 3 हो गए, मैंने 2 लगाए, 5। अब ये बंदा कह रहा है कि नहीं, मैं और ब्लाइंड नहीं खेलूंगा, मैं अपने पत्ते देखूंगा। इसने अपने पत्ते देख लिए और इसके पास अच्छे पत्ते हैं, यानी कि दो, एक पेयर आया है नीली का। तो ये और मतलब चाल, जैसे यहाँ बीच में 5 हो गए, 1 1 2 और 2 5, इसने भी अपने पत्ते देख लिए। अब ये कह रहा है कि मैं चाल बढ़ाऊंगा, यानी ये +2 कर देता है। एक तो 2 पॉइंट वो जो इसने पत्ते देख लिए, प्लस 2 पॉइंट और लगा रहा है, यानी कि ये 4 पॉइंट लगाएगा, यानी कि बीच में 9 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बीच में 9 पॉइंट हो गए। अब दोस्तों इसने अपने पत्ते देखे, इसके पास सीक्वेंस आया, तो ये और भी अच्छे पत्ते हैं, इसने पत्ते देखे और ये प्लस करके वो लगा देगा। फिर दोस्तों इसने पत्ते देखे, इसको लगा मेरे पास अच्छे पत्ते नहीं है, ये फेक हो गया। अब दोस्तों ये दोनों पत्ते देख के पैसे लगा रहे हैं, तो मैं भी फेक हो जाऊंगा। ये देखो दोस्तों इसके पास सीक्वेंस है। अब दोस्तों इन दोनों का गेम चलेगा। अब ये चाहे मतलब कि हाईएस्ट 8 रुपये लगा सकते हैं, और बीच में जो लिमिट है वो 100 रुपये की है, यानी कि ऐसे करते करते इन्होंने मान लो 50 रुपये लगा दिए। अब ये कहता है नहीं पत्ते शो कर भाई, तो ये अपने पत्ते दिखा देगा, ये अपने दिखा देगा, ये जीत के ये सारे पैसे ले जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 3 पत्ती खेला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मज़ेदार है, काफ़ी फेमस गेम है दोस्तों। मैं ताश के और जो आप क्लासरूम वगैरह में या पोस्ट मतलब कि हॉस्टल में, कॉलेज में या पार्टी में या पार्क में या कहीं भी, बर्थडे पार्टी में कहीं भी गेम खेल सकते हो। मैं बहुत तरीके के गेम लाता हूँ, तो आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस में लाता रहूँगा। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करें, मैं मतलब कि कमेंट में बता दूंगा आपको। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।